वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 11 एक पौधा और घास पढ़ेंगे। एक नज्म है ये, लेकिन उसको शुरू करने से पहले जान लेते हैं इसके शायर के बारे में। मोहम्मद इस्माइल नाम इस्माइल तखल्लुस था, मेरठ में पैदा हुए। उस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। यानी कि इस्माइल मेरठी जब पैदा हुए थे तो उस वक्त उस ज़माने में क्या रिवाज था कि आपकी बेसिक एजुकेशन घर पर ही होती थी। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मौलवी का पेशा इख्तियार किया। अपने ओहद के अहम शायरों, अपने ओहद यानी कि अपने ज़माने के अहम शायरों मसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का जरिया बनाया। और दरसी किताबें यानी कि कोर्स की किताबें, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक भी लिखी। उन्होंने सादा और सलेस ऐसी ज़बान जो आसानी से हर किसी के समझ में आ जाए में उर्दू सिखाने के साथ साथ उन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के जेवर से भी आरास्ता हो सकें यानी कि सज संवर सकें। तालीम के साथ साथ तरबियत के जेवर से भी पढ़ने वाले खुद को संवार सकें। इस्माइल मेरठी ने ऐसी नज़में लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं और हर ओहद यानी कि हर ज़माने में उनकी मानवियत और अफादियत, मानियत यानी कि मायने और अफादियत यानी कि फ़ायदा हासिल करना बरकरार रही है। यानी कि उन्होंने जो नज़में लिखी हैं हर दौर में उनके मायने बरकरार रहे हैं और हर दौर के लोगों ने उनसे फ़ायदा हासिल किया है। उनका कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है यानी पब्लिश हो चुका है। इत्तेफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा है इस जहां का तरीक। इत्तेफाक की बात है कि एक बाग में एक घास और एक पौधा पास पास खड़े हैं, तो घास पौधे से कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, ऐ मेरे दोस्त क्या अनोखा है इस जहां का तरीक यानी कि तरीका, कि ऐ मेरे दोस्त इस जहां का तरीका कैसा अनोखा है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। तुम्हारी और हमारी ज़ात एक जैसी है और एक ही कुदरत ने हमको हयात यानी कि जिंदगी दी है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी वास्ते दोनों के यकसा हैं बनी। यकसा यानी कि एक जैसी। तो घास कह रही है पौधे से कि हमारी ज़ात एक जैसी है, एक कुदरत ने हमको पैदा किया है। हमारे लिए मिट्टी, पानी, हवा, रोशनी सब कुछ यकसा है यानी कि एक जैसा ही बनाया गया है। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। जब हम दोनों एक जैसे हैं, एक कुदरत ने हमको बनाया है, तो फिर हमारे साथ ये फ़र्क क्यों कि तुम्हारे ऊपर तो लोग इनायत की नज़र करते हैं और मुझे उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर घास आगे क्या कहती है, कौन देता है मुझको यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। यहाँ फैलने यानी कि यहाँ मुझको कौन फैलने देता है, कभी मुझे कोई घोड़ा, कोई गधा या कभी कोई बैल खा लेता है। तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। तो फिर वो पौधे से कहती है कि अगर तुम्हें कोई खाता है तो उसकी डंडे से खबर ली जाती है, लेकिन मेरा क्या है, मुझे तो खड़े खड़े कोई भी खा लेता है। चाहे हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार। तो घास कहती है पौधे से कि तुम्हें सब चाहते हैं, तुमसे सब प्यार करते हैं, दोस्तदार यानी कि दोस्त रखने वाले, तुम मुझे बताओ कि इसके पीछे की वजह क्या है। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। इस पे पौधा सर हिलाकर कहता है कि घास तुम्हारा ये जो गिला है ये बेजा है। बेजा यानी कि बेवजह है। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज यानी कि कोई फर्क, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साए और मेवे हैं अजीज।
یعنی کہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میری اہمیت ہے، نہیں میری اہمیت نہیں ہے، بلکہ مجھ سے ملنے والے پھل، میوے اور سائے کی اہمیت ہے۔ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے۔ پودا گھاس کو بتاتا ہے کہ میری اہمیت صرف اتنی ہے کہ مجھ سے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، میرے سائے میں بیٹھیں گے اور میرے پھل کھائیں گے۔ ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ پودا گھاس کو بتاتا ہے کہ یہاں عزت صرف اس کی ہے جس سے بیشتر یعنی کہ زیادہ تر نفع پہنچتا ہے، جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی کی وہ عزت کرتے ہیں۔